आज की इस वीडियो में जो आपके 3 इक्वेशन है मोशन की, उसकी हम डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सबको याद होती है, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में डेरिवेशन आती है। तो इसकी डेरिवेशन बहुत इजी है फर्स्ट की। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सेलरेशन का, जो क्या होता है v माइनस यू पॉन में t। मतलब कि जो a होता है वो v माइनस यू अपॉन में t होता है। अब यहाँ पे ये जो t है ये डिवाइड हो रहा है। अगर मैं a के साथ लेके जाऊँगी तो ऑफ कोर्स है कि मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू टी इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू। क्या बनेगा a इंटू डी? ए टी इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब देखो ये दोनों, ये तो बन गया, लेकिन मुझे ये जो है प्लस में चाहिए u, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसको इधर लेके आऊँगी, यहाँ पे ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ए टी प्लस यू इज़ इक्वल्स टू वी। अब देखो इसको अरेंज करके लिख सकते हो आप क्या, कि u प्लस ए टी इज़ इक्वल्स टू वी, या फिर आप लिख सकते हो v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये थी हमारे फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस किसके बराबर है? u प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके लिए सिर्फ आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आना हो चाहिए। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो वेलोसिटी तो दो होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी होती है ना। तो वेलोसिटी तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं क्या ले, तो हम लेके चलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टी। डिस्टेंस को हम, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, और टी इज़ योर टाइम। बस। अब आपने क्या किया, वेलोसिटी इनिशियल भी हो सकती थी, फाइनल भी हो सकती थी, वेलोसिटी एवरेज ली, डिस्प्लेसमेंट एस से डोनेट किया, टी को टाइम से। अब यहाँ पे देखो आपको क्या नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे u चाहिए, आपके पास है। आपको जहाँ पे s चाहिए आपके पास है। एक्सेलरेशन चाहिए, वो आपके पास नहीं है। अभी कहीं पे a दिख रहा है? नहीं दिख रहा। t चाहिए, t है। तो मुझे यहाँ पे क्या नहीं चाहिए? मुझे यहाँ पे ये v नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो v का फॉर्मूला क्या था? v हमने पिछली इक्वेशन में दिखाया u प्लस ए टी के इक्वल है। अभी किया ना कि v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मैं v की जगह पर ये u प्लस ए टी लिख सकती हूँ, क्योंकि v इसके इक्वल है। या फिर पीछे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू को लिया है। तो u तो रहेगा ही। v क्या है? u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन में टाइम, यहाँ पे 2। अब ये भी u है, ये भी u है, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t। अब ये जो 2 है इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है, तो इसको हम 2u अपॉन में 2 प्लस ए टी अपॉन में 2 लिख सकते हो। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। u प्लस ए टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एस अपॉन में t बचा। अब मुझे s तो उस तरफ चाहिए ना, तो क्या होगा? ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। तो ये हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई। अब ये u और t को करोगे ut बन जाएगा, प्लस a और t को करोगे ए टी का स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में 2 है, तो 2 को मैं ऐसे 1/2 लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू s। तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो डराइव हो चुकी है। अब हम थर्ड इक्वेशन करते हैं, वो भी इसी फॉर्मूले के साथ होगी।
ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको एस से डिनोट करते हैं, टाइम के। वेलोसिटी मैंने क्या ली है? एवरेज वेलोसिटी, एस पॉन में टी। थर्ड इक्वेशन है क्या? वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। क्या नहीं चाहिए यहाँ पे आपको? अब टाइम नहीं चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे टाइम की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, टाइम देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इट विल बी इन मल्टीप्लाई। तो मैंने टाइम को इधर रख दिया, यहाँ पे एस। अब टाइम मुझे नहीं चाहिए इस इक्वेशन में कहीं भी। टाइम की वैल्यू कैसे ड्राइव करेंगे? टाइम की वैल्यू इजी है, आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हो। टाइम की वैल्यू निकालनी है, v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल्स टू टी। फर्स्ट इक्वेशन से ड्राइव कर लो, चाहे आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ड्राइव कर रहे हो। तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई है, v माइनस यू अपॉन में a इक्वल्स टू टी। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर आपका जो सेकेंड इक्वेशन है उससे भी। जैसे t ये दो उधर जाके माइनस हो जाएगा u, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन में a आ जाएगा, t इधर रह जाएगा। अगर आपने इसके साथ करना है तो a यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बस फर्स्ट से भी कर सकते हो इक्वेशन से या एक्सेलरेशन से। अब आपके पास t की वैल्यू आ चुकी है, विच इज़ v माइनस यू अपॉन में a और u प्लस v अपॉन में a इज इक्वल्स टू s। अब देखो, चाहे अगर आप ऐसे कर रहे हो, अब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, कौन सा? आइडेंटिटी पढ़ी है आपने क्लास 8 में, क्लास 9 में भी पढ़ी है आपने, कि a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे हम v का स्क्वायर, देखो अगर मैं v को यहाँ पे भी लिख दूँ ऐसे और u को यहाँ पे भी लिख दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो v क्या है आपका a और u क्या है आपका v। v का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। और अब ये भी तो है, दोनों यहाँ पे 2 है, देखा, v प्लस यू अपॉन में 2, ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही थी तो हमने आइडेंटिटी लगा दी है। अब यहाँ पे ये हो रहे हैं तो अपॉन में 2 इंटू में a करो, 2a बन जाएगा। अब देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2as अपनी स्थान पे है तो 2as। तो इस तरह से आप जो तीनों इक्वेशंस हैं मोशन की उसको ड्राइव कर सकते हो। और जो ग्राफिकल वाली है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करके जाना, शेयर कर देना।